हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पायरेंट के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर स्पेशली हम बात करें भाई फीमेल सुपरवाइज़र की, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, पटवारी या जूनियर असिस्टेंट वगैरह की, तो यानी कहने का मतलब ये है जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं और जितने भी एस्पायरेंट उन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में और इम्पॉर्टेंट जानकारी देंगे आपको। तो बहरहाल आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, आजकल आप सबको पता है कि इलेक्शन का टाइम था और इलेक्शन फाइनली जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो भी आउट हो चुका है। और देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो बिल्कुल जिस तरह से कल इलेक्शन का रिज़ल्ट आना था और बहुत सारे एस्पिरेंट डायरेक्ट से मतलब जुड़े हुए थे, इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसको देख रहे थे, रिज़ल्ट का प्रोसेस देख रहे थे। लेकिन आपसे मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, जो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोस्ट डाली हुई थी। देखिए भाई, आप हो एस्पिरेंट, अगर आप इन वाले मसले में पड़ोगे तो आपकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो सकती है। क्योंकि देखिए, इलेक्शन का एक प्रोसेस ऐसा होता है जो एक यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन की जो ये है लाइन है, ये बड़ी एक अजीब सी लाइन होती है। आप सबको पता होगा, अगर हम बात करें भाई, अगर आप मतलब बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बहुत सारे एस्पिरेंट कल अपने फ़ोन पे बस लाइव देख रहे थे, ये देख रहे थे, वो ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। भाई मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप टोटली हमें ये बताएं भाई, एंड पे आपको मिला क्या भाई? ये बताएं, आप एंड पे आपको मिला क्या? आपने कल पूरे दिन फ़ोन पे आप लाइव देखते रहे, लेकिन आपको लास्ट पे मिला क्या भाई? अगर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सर पे हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना भी हो सके आपको अपना टाइम अपनी स्टडी पे ही देना होगा। ओके, हाँ देखिए, एक बात मैं और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, ख़ास करके जो अपने प्यारे प्यारे फीमेल सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड जो अपडेट आई है, कल ही आपने देखा होगा जेकेएसएसबी ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उनका, उस पे एक पोस्ट अपलोड की थी, जिसमें साफ-साफ ज़ाहिरी तौर पे ये बताया गया था कि भाई देखिए, एक रूमर्स जो यानी हम ये कह सकते हैं कि फ़ेक न्यूज़ जो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मतलब इसकी चर्चा हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो स्प्रेड भी हुई। तो उन्होंने साफ-साफ ये लिखा है, भई आपका जो एग्ज़ाम है, फीमेल सुपरवाइज़र की बात कर रहा हूँ, फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो भई एग्ज़ैक्ट डेट पे होगा। यानी जो ऑलरेडी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए जेकेएसएसबी की तरफ से बताया गया है, भई आपका एग्ज़ाम कौन-सी डेट को होगा, सेम आपका एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा। आपको इस तरह के जो रेमर्स हैं उन पे बिलीव नहीं करना होगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा, जो भी आपकी फीमेल सुपरवाइज़र की एक्सपेक्टेड डेट है उसी पे आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब यूँ करना होगा, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। और अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू, जितने भी हो सके एमसीक्यू लगाएँ। यानी एक-एक टॉपिक के आप बहुत सारे एमसीक्यू करें। अब एमसीक्यू आप कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई एक सोर्स नहीं आपको बताऊँगा। सपोज़ मान लो, अगर आपने रिवर पे, भाई जीके की बात करूँ, आपने इंडियन रिवर्स पे आपने एमसीक्यू लगाने। भाई सबसे पहले आपने थ्योरी तो पढ़ी ही होगी, ठीक है? अगर ना भी पढ़ी है तो अब आप फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके रिवीजन ही करें, ठीक है? अब आपको डायरेक्ट से जाना भाई यूट्यूब पे, आपको सर्च करना होगा एमसीक्यूज़ ऑन रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना? रिवर्स ऑफ इंडिया। बस देखिए वहाँ पे वीडियोज़ कितनी मिलती हैं आपको। और इस तरह की जो वीडियो होती है, बिल्कुल फालतू टाइप की भी वीडियो होती हैं, जहाँ से इधर-उधर से क्वेश्चंस उठा के लाते हैं। और उस तरह की वीडियो को आप अवॉइड ही करें, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ से एमसीक्यू लगाने होंगे। उसके बाद आप जाइए गूगल पे जाइए, वहाँ से एमसीक्यू लगाने होंगे, ठीक है? यानी एमसीक्यू से यूँ होता है कि अपना जो नॉलेज है वो बूस्ट होता है। आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हमने किस टाइप की प्रिपरेशन हमारी हुई है, किस तरह का हमने पढ़ा है, अब हम एमसीक्यू किस तरह के हल कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आप एमसीक्यू लगाना चाहते हैं, हमारे चैनल पे भी लगा सकते हैं। मैं प्रॉपर्ली आपको गाइड नहीं इस टाइप का करूँगा कि हमारे ही चैनल से लगाएँ। देखिए, आपको जहाँ पे भी अच्छे मिलें आप वहीं से लगा लें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे भी आपको कहीं न कहीं पे समझ आती है तो आप लगा सकते हो, ओके? और अगर मैं पीडीएफ की बात करूँ, जैसे अगर हम बात करें भाई, ऑलमोस्ट 750 प्लस जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हमसे पीडीएफ ली है।
और उनका काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। देखिए, अगर फीमेल सुपरवाइज़र की बात करें, उनका तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप सबको पता है। लेकिन रिसेंटली जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें भाई जितने भी एस्पिरेंट थे, उनका हमें फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छा मिला हमें फीडबैक। और अगर हम बात करें भाई रिसेंटली जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए, हम अगर ख़ास करके जीके के पोर्शन की बात करें, तो 17 टू 18 क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। वो उन एस्पिरेंट को पता होगा जिन्होंने एनालिसिस किया, और आप खुद भी पेपर उठा के, प्रीवियस पेपर उठा के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9596736083। फ्रेंड्स देखिए, आज हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की स्टडी के रिलेटेड, एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के रिलेटेड। क्यों नहीं की? ख़ास कारण यही है कि हमारी थोड़ी जो तबीयत है वो ख़राब है, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी दुआ कीजिए। हमें थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए हम आज प्रॉपरली तरीके से जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। लेकिन तो भी मैंने सोचा कि हमारे जो प्यारे-प्यारे और शानदार एस्पिरेंट हैं, उनका टाइम वेस्ट ना हो, और उनके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन, या यूँ कह लीजिए कि उनके लिए एक जो नॉलेज बूस्ट वैक्सीन है, उनके लिए वो मैं लेके आ जाऊँ, ठीक है? डोज़, इसको मैं डोज़ ही कहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपके लिए डोज़ बड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको भी पीडीएफ परचेज़ करनी है, आप इस पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके? व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, इस पे हमें पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है। बाकी के जितने भी ये अपने टीचर्स हों या कुछ भी हो, मैं किसी को दोष नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन यूं कह लीजिए कि हमने बड़ा सिंपल सा और वेरी लो ऑफ कास्ट प्राइस रखा हुआ है, ठीक है? तो बहरहाल, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ भाई पटवारी की, बहुत सारे एस्पिरेंट का जो हमें मैसेज आ रहा था कि सर पटवारी का जो उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट कब आएगा? उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, जो पिछली बार एक जो सोशल मीडिया पे पोस्ट वहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा फैल रही थी, उस पे ये लिखा था भाई सेकंड वीक ऑफ जून के बारे में लिखा था, यानी सेकंड वीक ऑफ जून में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तो बहरहाल, अगर कुछ भी जानकारी 100% कन्फर्म ना हो, तो अब बाकी के चैनल वालों की तरह हम ऐसे ही क्यों बोल दें भाई फ़लाँ डेट को होगा, फ़लाँ होगा, भाई जब खुद भी हमें किस तरह से पता हो सकता है? कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ आए तब पता होगा ना। तो इसलिए हमें ये डायरेक्ट 100% हम ये नहीं कह सकते। बहरहाल, जो न्यूज़ आई थिंक फेक हो या रियल हो, जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही थी, उसमें यही था भाई सेकंड ऑफ जून, ये हाँ, सेकंड ऑफ जून वीक को होगा। तो बहरहाल, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, इसकी भी जल्दी से जल्दी जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप सबको पता है, कोई भी मसला था, सिर्फ इलेक्शन की वजह से बैक था, ठीक है? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी डट के मेहनत कीजिए आप, अगर आपको जॉब पानी है, ठीक है? और एक बात और आपसे मैं शेयर करूं कि भाई, अगर आप जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एसएससी के फॉर्म भी ज़रूर लगाएं। देखिए, यूँ होता है कि जेकेएसएसबी पे आपको टोटली अपना जो दारोमदार है वो नहीं रखना होगा। एसएससी के बहुत सारे पेपर आते हैं, और बहुत ही अच्छी लेवल के पेपर होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि सेंट्रल लेवल के होते हैं, कंपटीशन बड़ा तगड़ा होता है उसमें, लेकिन इतना मान लीजिए आप कि वो पेपर भी इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है जेकेएसएसबी की तरफ, ठीक है? आपको ये देखना होगा, रिसेंटली जो जेकेएसएसबी सॉरी एसएससी के सीएचएसएल के फॉर्म लगे थे, सीएचएसएल, अगर आपने लगाए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाए तो डोंट वरी। अगर हम बात करें, आरपीएफ का भी था, आरपी आरपीएफ का भी था, ठीक है? आरपीएफ का भी था। और उसके बाद अगर हम बात करें भाई, और कौन-कौन से थे, हाँ, सीपीओ, ठीक है? आप सबको पता होगा भाई, सीपीओ का भी लगा था, यानी दिल्ली पुलिस वगैरह में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी सीएपीएफएस में, ठीक है? उसका फॉर्म भी लग गया। अगर मैं बात करूँ अपकमिंग कौन-कौन से जो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे, भाई जल्दी से एमटीएस का आने वाला है। एमटीएस का जल्दी से आने वाला है। अब एमटीएस के बारे में अगर मैं थोड़ा ब्रीफली से आपको बताऊँ, यूँ मान लीजिए कि क्लास फोर्थ मान लीजिए इसको, ये क्लास फोर्थ का है, इसके लिए भी पोस्ट आने वाली है। आप इसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके? अगर मैं बात करूँ भाई एमटीएस के अलावा सीजीएल का भी आएगा, जल्दी से आएगा सीजीएल का भी। अगर सीजीएल के अलावा मैं बात करूँ, तो जल्दी से एक और जो इम्पॉर्टेंट जो पेपर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, बहरहाल कहने का ये मतलब है, एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी का भी 2025 में होगा, ओके? आप इनके लिए फॉर्म भी अप्लाई कर लीजिए, ताकि कहीं ना कहीं आपका जक लग जाए। और आज आप सबको पता है कि जॉब लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सो इसलिए फॉर्म सारे लगाने चाहिए। ऑलमोस्ट सिलेबस है जो वो 80 टू 85% लगभग सेम ही होता है, तो इसलिए आपको सारे फॉर्म लगाने होंगे। बहरहाल, आपने जो जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत कीजिए। अब बहुत सारे एस्पिरेंट का मैसेज आता है, सर हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, हमने बहुत सारे फॉर्म अप्लाई कर दिए। भाई देखिए, आपका टारगेट तो होना चाहिए मेन एक ही पेपर का, लेकिन यूँ मान लीजिए सबसे पहले जो आपका पेपर होगा उसके लिए 10 दिन पहले आप
सेपरेटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी आपका पेपर हो तब तक आप उस पेपर के लिए अच्छे से अच्छे खासे से मेहनत करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बहरहाल आज की वीडियो इतनी सारी थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर तबीयत ठीक हुई। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने से ये होता है हमें मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।